जय माता दी। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी व्रत का बहुत विशेष महत्व है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से शीतला अष्टमी का व्रत करने और शीतला माता की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही साथ संतान से जुड़े कष्ट भी दूर होते हैं। बहुत सी जगह पर शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो बहुत सी जगह पर शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा की जाती है, यानी कि अष्टमी तिथि से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को पूजा की जाती है। और इस व्रत में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि माता की पूजा में दीपक भी जलाकर नहीं रखा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं शीतला अष्टमी का व्रत कब रहेगा और किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, और संतान से जुड़ा एक खास उपाय भी आप इस दिन किस तरह से कर सकते हैं ताकि पूरे साल आपकी संतान की रोगों से रक्षा हो सके। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:46 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:20 पर। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि सुबह 22 मार्च को सुबह 4:24 से लेकर 23 मार्च सुबह 5:23 तक रहेगी। तो ऐसे में शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च शनिवार को रहेगा। जो लोग सप्तमी तिथि पे शीतला माता की पूजा करते हैं तो उनके लिए पूजा करने का शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। लेकिन सप्तमी तिथि पर इस बार भद्रा का वास रहेगा, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। भद्रा सुबह 6:34 से दोपहर 3:38 तक रहेगी। स्वर्गलोक में भद्रा का वास होने से यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। तो ऐसे में आप पूजा पाठ कर सकते हैं या कोई भी अन्य कार्य भी कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि के दिन, यानी कि जिन घरों में अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा की जाती है, तो वो लोग 22 मार्च को सुबह 6:23 से शाम 6:33 के बीच में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, शीतला सप्तमी हो या अष्टमी, पूजा दोनों दिन ही एक समान ही की जाती है। शीतला माता को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती हैं और लोग इन रोगों से सुरक्षा के लिए ही इस दिन माँ शीतला की पूजा करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। अगर व्रत रखना है तो व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। पूजा के लिए आप एक दिन पहले बनाए गए व्यंजनों को पूजा की थाली में सजाएं। एक थाली में बासी भोजन रखें, दूसरी थाली में दीपक, रोली, चंदन, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल, माला और फल आदि रखें। अगर आप रखना चाहते हैं तो शीतला माता के लिए सुहाग की सामग्री भी रख सकते हैं। और एक लोटे में ठंडा जल रखें। आज की पूजा में आपकी थाली में कोई भी गर्म चीज़ नहीं होनी चाहिए। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाएं, शीतला माता की कथा करें और फिर शीतला माता की आरती करें। जो भी भोग आपने माता को अर्पित किया है प्रसाद रूप में, उसे सभी को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, तो इस दिन निमड़ी माता की पूजा करें, यानी कि नीम के पेड़ की पूजा करें। मिट्टी के एक दीपक में घी और बाती लगाकर रखें, लेकिन ध्यान रहे दिया जलाना नहीं है। ठंडा दीपक ही इस दिन शीतला माता को या फिर नीम के पेड़ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रहे धूप या दीप कोई भी जलाकर आज के दिन माता को अर्पित नहीं किया जाता है, ठंडा ही अर्पित किया जाता है। सुहाग की सामग्री जो सुहागिन महिलाएं शीतला माता को अर्पित करें, उसमें से कुछ प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं।
वैसे तो शीतला माता की पूजा आप कभी भी दिन भर में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ समय होता है वो होता है सूर्योदय से पहले का समय, यानी कि सूरज की किरणें धरती पर पड़ें उससे पहले पहले शीतला माता की पूजा कर लेनी चाहिए। यदि आपके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर है तो वहां जाकर पूजा करें। यदि मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर ही पूजा कर सकते हैं, जिसके लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, शीतला माता की मूर्ति या चित्र रखें। मिट्टी के बर्तन जितना ज़्यादा हो सके पूजा में उपयोग करने चाहिए। मिट्टी के कलश से ही माता को जल अर्पित करें। मिट्टी के दिया लगाएं। ध्यान रहे कि दिए में बाती और घी रखें, लेकिन दिया जलाएं नहीं। शीतला माता को हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद शीतला माता के वाहन गर्दभ और भैरव और हनुमान जी की भी पूजा करें। माता के हाथ में जो झाड़ू होती है और जल से भरा कलश होता है उस पर भी तिलक लगाएं। उसके बाद शीतला माता से सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। कुछ जगहों पर शीतला माता की पूजा करते समय बड़कुल्ले की माला भी चढ़ाई जाती है। जो माला होली के दिन होली को अर्पित की जाती है, वही माला हमें शीतला माता को भी अर्पित करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा में नीम के पत्तों की पूजा करना, नीम के पत्ते अर्पित करना अनिवार्य है। नीम, हल्दी आदि चीज़ों का इस पूजा में विशेष महत्व है। ठंडा दीपक ही माता को अर्पित करना चाहिए। दीपक आटा का हो तो बहुत अच्छा है, अगर आटे का नहीं है तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। आप माँ को जो भी भोग अर्पित करें वो मिट्टी के पात्र में ही रखकर अर्पित करें। अगर आपके यहाँ सप्तमी तिथि को पूजा होती है तो षष्ठी तिथि को आप अपना भोजन व्यंजन तैयार करके रखें, क्योंकि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। अगर अष्टमी को पूजा होती है तो सप्तमी के दिन शाम को ही भोजन बनाकर रख लें और माता को भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। माता के भोग के लिए आप मालपुआ, खीर, पूड़ी, हलवा, दही बड़े, पकौड़े, रबड़ी आदि भोग अर्पित कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद एक काम आपको अनिवार्य रूप से जरूर करना चाहिए। आज के दिन आप किसी कुम्हार या फिर धोबी या धोबन को कुछ न कुछ दान की सामग्री अवश्य ही दें। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।